दोस्तों आज के लिए दो ट्रेड रिकमेंड किए थे। पहले किए था 10:30 बजे, फिर इनको मॉडिफाई किया क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था मार्केट वैसे मूव कर नहीं रही थी। फिर इनके दोबारा से रेट रिवाइज किए और ये बताया कि जो पुट हमने पहले 165 पे रिकमेंड करी थी, फिर वो 135 के ऊपर सस्टेन करने पे बोला कि उसको बाय करो, और टारगेट था 150 से 170 जो बहुत फास्ट आना था। और ये वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा रिवार्ड देके गया क्योंकि ये पुट जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन की, इसने 235 रुपये का जो है हाई लगाया। और जो दूसरा ट्रेड था निफ्टी में ट्रेड जो है 95 के ऊपर मूव तो आया, बट ये 99.5 साढ़े चार रुपये के ऊपर ही दम तोड़ दिया और उसके बाद निफ्टी फिर से रिकवर होकर वापस जो है 15,900 के ऊपर आ गई। अब दोस्तों मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। रिटेलर बीरिश और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बीरिश, FII बुलिश, एक ही दिन में पूरा मैदान पूरी बाजी इन्होंने पलट के रख दी। प्रास भी जो है ये बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और DIA कहीं ना कहीं बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ एक बार देखिए। रिटेलर स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी अच्छी मात्रा में लॉन्ग कर दिए हैं 13,685। DIA 52,595 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, FII 36,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग हैं और प्रॉस 2,866 कंट्रैक्ट हैं जो इनके पास लॉन्ग हैं और इन्होंने नंबर काफ़ी हद तक अपना कम कर लिया है। अब कॉल साइड में क्या हुआ है, रिटेलर काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉल शॉर्ट करके गए हैं 1,21,114 कंट्रैक्ट। और अगर कल बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, निकलना है, तो ये जो कॉल्स हैं ये इसको ऊपर निकलने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा दिन है। और अगर मार्केट ने भी 16,000 के ऊपर जाना है तो ये फिगर जो है काफ़ी अच्छा है उसको ऊपर की तरफ पुश करने में। FII 1,38,175 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 17,462, 17,462 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास भी हैं। अब पुट साइड में क्या हुआ, रिटेलर 2,39,000 कंट्रैक्ट राइट करके गया। DIA 63,000 कंट्रैक्ट हैं। FII नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। प्रॉस ने जरूर अपना नंबर पुट में कवर किया। ये जो गिरावट आई आपने जो स्टीप फॉल देखा कुछ देर के लिए, उसमें शायद प्रॉस ने अपनी पुट्स कवर की थी, इन्हीं के द्वारा ये फॉल आया। यहाँ से आप देख सकते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन कवर कर सकें, मार्केट इनको भी बुलिश नज़र आई। वहीं रिटेलर 9,71,787 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। DIA 12,34,798, 12,34,798 कंट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट हैं। FII 89,453 कंट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं स्टॉक फ्यूचर में। नंबर काफ़ी अच्छा है, बहुत तेज़ी से बढ़ाया इन्होंने ये नंबर। और प्रॉस 1,73,558, 1,73,558 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास भी लॉन्ग है। इस डाटा को देख के ऐसे लग रहा है कि 16,000 क्रॉस करवाने के मूड में है FII अभी, और मार्केट 16,200-300 कुछ ये लेवल को जो है टच कर सकती है। इसीलिए अगर कल इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मार्केट निकले, लाइव मार्केट में आप देखिएगा, डाटा पे नज़र रखिएगा, अगर ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो एक बार के लिए अब आपको व्यू जो है अगले कुछ दिनों के लिए बुलिश बना के रखना चाहिए, बशर्ते कि डाटा जो है उसको सपोर्ट करे। कहीं ऐसा ना हो रिटेलर को भी कल बुलिश मार्केट लगे, वो अपनी पोजीशन रिवर्स करे और FII जो है फिर अपनी पोजीशन जो है वहाँ से इनको दे के मार्केट को रिवर्स दे दे। रीज़न उसका ये है कि आज भी उन्होंने कैश में बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग की है। चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब आप यहाँ पे देखिए 1540 करोड़ के लगभग आज भी सेलिंग की है, वहीं DIA ने इतनी ही बाइंग किया ऑलमोस्ट। तो मतलब आज भी इन्होंने छोड़ा नहीं है और ये सेलिंग का फिगर काफ़ी अच्छा है। सामने से बाइंग भी हुई है इनमें, इंडेक्स और स्टॉक में और स्टॉक फ्यूचर में। वो थोड़ा सा जो है अभी व्यू को बैलेंस कर रहा है, तेज़ी की तरफ मार्केट रह सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन US मार्केट अभी नीचे थी, ये लो लगाया था, अभी फिर ऊपर आ रही है। और नास्डक जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रही है, -2 पॉइंट है। वहीं यूरोपियन मार्केट 15,700 ऑलमोस्ट हाई है और यहाँ से नीचे की तरफ अभी इसने ये लो लगाया था, तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर से खिंच के। इसका मतलब वर्ल्ड मार्केट में भी ऊपर के लेवल पे क्या है, प्रेशर है।
और ये प्रेशर कल आपको अगर एशियन मार्केट ने साथ नहीं दिया तो शायद इंडियन मार्केट में भी खुलने के बाद देखने को मिल सकता है। 15,970 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकली, कामकाज करना शुरू किया, टिकी, तो फिर शायद 16,000 के ऊपर ही ये जाएगी। और मैंने जैसे पहले भी बोला था 16,000 जब भी कटेगी ये गैप अप में कटेगी, ताकि उसके बाद जो है फिर पुट में आपकी इतनी अच्छी एडिशन होगी कि मार्केट को ले जाना जो है बहुत ही आसान होगा ऊपर की तरफ। आज जैसे आपने देखा कि 44-45,000 कंट्रैक्ट जो है पुट लॉन्ग करके और रिटेलर ने क्या किया है, कॉल शॉर्ट कर दी। यही काम अगले कुछ दिनों में करेंगे जब मार्केट 16,000 के ऊपर निकली, टिकी और ट्रेड करना शुरू किया। तो अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,885, तकरीबन 15,900 के लेवल पे। तो मैं सीधा 15,900 के लेवल पे चलता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तो सारी कॉल में जो है प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन यहाँ पे 15,900 पे ही अच्छी राइटिंग थी और मार्केट कहीं इसी के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। और ये सारी एडिशन जो कॉल साइड में आप देख रहे हो ये हमारे रिटेलर्स की तरफ से है। एक्सपायरी में अभी 3 दिन है और 20 रुपये में राइटिंग जो है ये 16,000 के लेवल पे करके गए हैं। 6 रुपये में जो है 16,100 पे करके गए हैं। और आप एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और 15,900 इस लेवल के आसपास मार्केट जो है बंद हुई है और यहीं पे भी 15,000 कंट्रैक्ट जो है ये ऐड करके गए हैं और कॉल्स लेके गए हैं हमारे बड़े प्लेयर। अब अगर मार्केट कल 50-60 पॉइंट गैप अप हो जाती है तो यही 15,900 के लेवल पे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आज ये पुट एडिशन हुई है, ये रिटेलर पुट लेके गया। इवन कहीं तो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझ रहे होंगे, उन्होंने 16,000 के लिए चलो इन द मनी ले लेते हैं और कईयों ने 16,200 पे भी लिया। तो ये बताता है कि मार्केट 2 रुपये पे राइटिंग चल रही है और 300 रुपये की पुट जो है ये खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर जो है अभी बीरिश व्यू लेके गया है। और अगर कल मार्केट 50-60-70 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप हो जाती है होगी तो वो रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास, लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ पे बड़ा अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जो निफ्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पे पुश करेगा। और 15,800 यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी तकरीबन 80,000 कंट्रैक्ट हैं। तो ये जो बेच के बैठे हैं ये तो ऑलरेडी नुकसान में है। 22,000 ये 1 लाख कंट्रैक्ट, 1 और 1 2, 1 करोड़ कॉल, जी हाँ 1 करोड़ शेयर जो है ये आपके शार्ट हो जाएंगे 15,940-50 के ऊपर टिकी। और 1 करोड़ शेयर जो है वो कहीं ना कहीं 16,000-16,050 तक मार्केट को पुश करने की ताकत रखते हैं। तो 1 करोड़ और 32,000 जब ये भी जोड़ोगे तो ये 1 करोड़ 15 लाख शेयर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि अभी आपको जो निफ्टी में अगर डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और पुट में आप देखोगे 1,16,000 के लगभग 64,000 ये कंट्रैक्ट हैं। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो 15,800 बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 15,950, 970, 16,000 कुछ ये रह सकता है। और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने पॉजिटिव ओपनिंग दे दी, सस्टेन किया पहले 15 मिनट, तो 16,000, 16,050 का लेवल भी ये कल के कल जो है टच करने की कैपेसिटी रखती है। रीज़न उसका ये है सिंपल सा, ये जो शेयर जो है ये बैक फुट पे आ जाएंगे, इनको कवरिंग करनी पड़ेगी और कवरिंग के सहारे ये कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाने की कैपेसिटी रखेंगे। तो इसीलिए शायद 1-2 दिन अभी नो ट्रेड डे हो, या जो मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप है मेंबर्स के लिए उसमें मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि किस रेट के बाद अगर पुट होगी तो वो जो है चलेगी। कॉल साइड में फ़िलहाल अभी ट्रेड देना मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि अभी इस लेवल पे अगर हम कॉल देंगे तो ट्रैप हो सकते हैं और ट्रैप हुआ तो काफ़ी अच्छा नुकसान भी हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि मार्केट यहाँ से जो है स्टीप फॉल लिया है। तो ये जो 15,950, 970 इस लेवल पे आपको जो है नज़र रखनी पड़ेगी लाइव मार्केट में। और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के चलनी है। सेल ऑन राइज जो है वो मेरे जो दोस्त काफ़ी फौलादी सीना रखते हैं वो कर सकते हैं, बट सेल ऑन राइज अभी मुझे नज़र नहीं आता। लाइव मार्केट में कुछ डाटा वैसे बनेगा तो ज़रूर इंडिकेट करने की कोशिश करूँगा। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है एक बार आप देख सकते हो। 34,710, 34,710 ये लेवल है मेरे पास। तो मैं सीधा 34,000 यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग डाटा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। उसका रीज़न ये है कि पुट तो चलो रिटेलर लेके गया 35,000 के लेवल की भी पुट लेके गया जहाँ 20,000 कंट्रैक्ट हैं,
और कॉल राइट करके गया और अच्छी राइटिंग है आपकी 35,000 के लेवल पे, 34,900 के लेवल पे, 34,800 के लेवल पे। इसका मतलब, और मैं ये एक स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस नहीं मानता। सपोर्ट तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने जो है राइटिंग की है, माल दे के गए हैं, वो नीचे की जो है वो संभावना नहीं है। लेकिन ये जो रिटेलर ने काम किया है, तो क्या 35,000 कल डिफेंड करने में कामयाब होंगे? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, अगर 250, 300 पॉइंट की एक गैप अप मिल जाता है, जो मैंने कल भी बोला था, जितने बैंकिंग शेयर्स का नाम लिया था, आज सभी बैंकिंग शेयर्स ने जो है कुछ हद तक मार्केट को, बैंक निफ्टी को संभाले रखा। लेकिन एक डिप आना जरूरी था, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो शॉर्ट करके गए थे, जो पुट लेके गए थे, वो बाहर निकलने का मौका मिलता। और आज वो बाहर निकलते हुए भी हमने देखा कि डाटा में इंडिकेट हुआ कि वो बाहर निकल चुके हैं और अब वो कॉल में बैठे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो 34,800, जहाँ 27,000 कंट्रैक्ट ये कैरी किया है, 34,700 पे 5600 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे भी डाटा इंटरेस्टिंग है। अगर 301 पॉइंट का, 250-300 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो बैंक निफ्टी तकरीबन 34, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 34,700। तो 300 पॉइंट अगर मिला गैप अप, तो ये कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास जो है पहुंचेगी। और आज भी 34,900 बैंक निफ्टी ने प्रीमियम अच्छा बना के रखा, 34,987, 34,987 इस लेवल तक जो है कामकाज किया लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी फ्यूचर ने। तो कल कहीं ना कहीं 100-150 इस पॉइंट के ऊपर निकली, सस्टेन करने की कोशिश की, तो ये 35,500 तक भी जा सकती है। राइटिंग ये बहुत अच्छी है। अब कल ऐसा ना हो कि खुलते ही बड़े प्लेयर तो अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन इतनी तेज़ी से प्रॉफिट बुक नहीं होता जितना लंबा जो है अभी राइटिंग हुई पड़ी है। तो मैं अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे जरूर जो है एक बुलिश व्यू अपना बना के रखूँगा। और अगर कुछ भी डिप यहाँ पे आता है, तो एक बार के लिए आप बाय करके चल सकते हो। जिस हिसाब से निफ्टी ऊपर जा रही है, अगर निफ्टी ने ऊपर जाना है, प्लेयर्स ने निफ्टी को ऊपर लेके जाना है, तो इनको बैंकिंग शेयर्स का भी अब सहारा लेना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी अगर खिसकी ऊपर की तरफ, तो ये बड़ी तेज़ी से जो है 36,000, 36,500, 37,000 इस लेवल तक जाने की कैपेसिटी रखती है, जिस हिसाब से ये कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। लेकिन इसी हफ्ते चली जाएगी, अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन इतना लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बड़े मूव के लिए अभी जो है वो तैयारी कर रही है। वैसे भी ये मंथ जो है ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से काफ़ी छोटा मंथ होता है अगस्त का। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास चुनिंदा ट्रेडिंग सेशन ही है, ताकि वो अपने को मार्केट को जो है मूव दे सकें। छुट्टियां काफ़ी होंगी, 2-3 तो, एक तो 15 अगस्त की छुट्टी हो जाएगी और 1-2 कुछ और छुट्टियां आ जाएंगी। तो 2 तारीख आज हो गई है, तो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग सेशंस हमें कम मिलेंगे, जो आपने देखा था जुलाई में काफ़ी ज़्यादा मिले थे। तो 34,500 अब ये नीचे की तरफ और 35,000 ऊपर की तरफ फिलहाल रेजिस्टेंस है, 34,500 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मैं कमज़ोर मान रहा हूँ। एक आप देखोगे अलबत्ता 34,800 पे भी रेजिस्टेंस है, बट मेरे लिए ये भी फिगर मैटर नहीं करता। देखा जाए 34,700 पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसे होती है। क्या रिटेलर बचा पाता है ओपनिंग, 300 पॉइंट की गैप अप मार्केट में बैंक निफ्टी में आता है या नहीं आता। क्योंकि आज भी आपने देखा निफ्टी की ओपनिंग अच्छी हुई थी, बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है वो सॉलिड नहीं हुई थी। लेकिन आज बैक फुट पे रिटेलर है, तो कल मेरे को एक्सपेक्टेशन है, अगर आज वर्ल्ड मार्केट ने साथ दिया, सुबह एशिया ने साथ दिया और बैंक निफ्टी की ओपनिंग अच्छी हो गई, तो बैंक निफ्टी आपको जो है कमाल करती हुई नज़र आ सकती है। तो इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे भी बना के चलना। और लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ सिग्नल आए, कुछ नज़र आए कि डिप आ सकता है, तो ज़रूर मैं जो हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो जो रेंज रह सकती है 34,500 से 35,000, जो एक्सटेंड हो सकती है 35,200 तक भी। और अगर आपको नीचे मिलती है तो एक बार के लिए आप बिंदास बाय करके चल सकते हो, ये देख के सोच के कि बड़े प्लेयर्स ने जो है आज अच्छे खासे कॉल लॉन्ग किए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में मदद मिले, सहायता मिले, आप ढेर सारा मुनाफा जो है घर लेके जाओ। मेरे बाद दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक एससीएस ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और अगर अकाउंट ओपन किया तो ज़रूर एक बार मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।